तो आप सभी छात्रों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं। और आज फिर हम एक अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भाई, जिसमें आज हमें समय और दूरी का एक चैप्टर पढ़ना है और जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हो भी चुके हैं। कुछ उन 2 लेक्चरों के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराने का प्रयास किया था और उम्मीद है कि आप लोग उन चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आज फिर इसका तीसरा लेक्चर हम देखते हैं और यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं आपका। पहला क्वेश्चन क्या है? एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी तय करता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी स्थान पर वापस आ जाता है। यानी इसके कहने का मतलब है कि 20 किलोमीटर की चाल से कुछ दूरी तक गया है ना, कुछ दूरी थी भाई, कुछ दूरी थी ऐसे, तो 20 की चाल से वो वहां तक गया और 30 की चाल से उधर से वापस आया, ऐसा इसने बोला है। तो उसकी औसत चाल बतानी है। ठीक है, तो औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं तो हम क्या करते हैं, दोनों चाल की गुणा करते हैं, है ना, और उसका 2 गुना कर देते हैं और दोनों चाल का क्या करते हैं, योग। इस तरीके से हम उसकी औसत चाल निकालते हैं। अगर मैं 0 से 0 काट दूं, इसको काटू 4 बार, तो 4 तिया 12 दूनी कितना होता है, 24। एक लाइन में हम आंसर इसका बता सकते हैं। लेकिन कई बार अगर कुछ लैंग्वेज अलग आ जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी आपको केवल चाल दे रखी हो और बात कर रहा हो दूरी की, तो आपको इतना पता होना चाहिए जो औसत चाल है, ठीक है, औसत चाल जो होती है वो होती है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कई बार इस तरह का फॉर्मूला भी हमें लगाना पड़ सकता है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है फिर तो आपको एकदम से कर देना है बस इसको, है ना, काट के फटाफट से ये 0 काट देंगे और ये जैसे मैंने आपको बताया तो डायरेक्ट 24 आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा अलग देता है तो आपको फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, लेकिन हमें केवल दी हुई है चाल, एक चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो हमें इसके लिए दूरी की जरूरत पड़ेगी और कुल समय तो हम फिर निकाल ही लेंगे। तो दूरी हमेशा इनका एलसीएम लेकर हम चाल मान लेते हैं, दोनों चालों का एलसीएम लेकर दूरी मान ली मैंने 60 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अगर वो 20 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर चला होगा तो उसे 3 घंटे लगे होंगे, 20 या 60 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितने घंटे लगे होंगे, 2 घंटे, यानी टोटल आने जाने में उसे कितना समय लग गया, 5 घंटे, यानी कुल समय 5 घंटे है। और कुल दूरी भाई 60 किलोमीटर वो गया था और 60 किलोमीटर वो आया भी है। ठीक है, 60 किलोमीटर गया 60 किलोमीटर आया, दूरी का डबल करना होता है, यानी यहाँ पे 120, ये कितनी बार जाएगा, 24 बार, तो 24 तो आना ही है आंसर। ठीक है ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 36 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर आप नॉर्मली इसको करो 12 की चाल से 36 को काट दो तो 3 घंटे में वो कर लेगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दिया उसने, यदि प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 12 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप इसको एक चीज समझना, सपोज करो उसे 5 किलोमीटर की दूरी चलनी होती, समझना आप इसको। ठीक है, तो 5 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए उसे पहला किलोमीटर यहाँ, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर और 5वां किलोमीटर। ठीक है, तो जैसे ही वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से चलेगी ए से, तो वो पहले 1 किलोमीटर पे जाके रुकेगी, यानी एक बार रुकी वो। ठीक है, 1 किलोमीटर पे रुक गई, एक बार रुकी, फिर दूसरे किलोमीटर पे रुकेगी, 2 बार रुक गई, फिर तीसरे किलोमीटर पे रुकेगी, 4 बार रुक गई, 3 बार रुक गई, फिर चौथे किलोमीटर पे 4 बार वो रुक गई, अब तो वो पहुंची गई, अब तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं। यानी हमें इतना पता चल गया कि अगर वो 1 किलोमीटर चलने पर रुकती है, ठीक है, तो अगर उसे 5 किलोमीटर जाना है तो वो केवल 4 बार रुकेगी, अगर उसे 10 किलोमीटर जाना है तो 9 बार रुकेगी। तो इसी प्रकार अगर उसे 36 किलोमीटर जाना है तो उसे 35 बार रुकना पड़ेगा, 36वीं बार तो वो पहुंची जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। तो नॉर्मली अगर मैं इसका चलने का समय निकाल लूं, चलने का समय कितना लगेगा भाई, 36 किलोमीटर अगर वो 12 की चाल से चलती रही तो 3 घंटे तो उसे लगेंगे लगेंगे, यानी सबसे पहले हमें चलने का समय निकालना है। ठीक है, 36 किलोमीटर जाने के लिए 12 की चाल से 3 घंटे तो उसे लगेंगे ही लगेंगे। अब हमें रुकने का समय निकालना है, तो रुकने का समय कितना है, 1 किलोमीटर चल के रुकती है 12 मिनट, तो हमें पता चल गया 36 किलोमीटर जाने में उसे 35 बार रुकना पड़ेगा। तो अगर वो 35 बार रुकती है और एक बार में वो कितने मिनट रुकेगी, 12 मिनट। ठीक है, तो 12 मिनट, ठीक है, तो ये इतने मिनट आ जाएगी, इसको घंटे में बदल दो यहीं पे गुणा करके। ठीक है, कितना कर सकते हैं, 12 पंजे 60 होते हैं, 5 से 7 बार, यानी 7 घंटे उसका रुकने का समय है। 3 घंटे चलने में लगेंगे उसे, 7 घंटे रुकने में, तो टोटल उसे 10 घंटे में पहुंच जाएगी वो। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें करना होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है तीसरा इसमें, वो क्या है, एक लड़का 8 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी उसे टोटल 8 घंटे लगे हैं 42 किलोमीटर जाने में। और उसने कैसे की, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसने पैदल चला, तब कुछ दूरी तय की, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शेष दूरी उसने साइकिल से तय की है। तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की है ये बताना है। और ये इनके ऑप्शन है, हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि उसने पैदल मान लो x दूरी की, ठीक है, तो x दूरी अगर उसने पैदल की होगी तो उसने 4 की चाल से की है, तो अगर इसे 4 से भाग कर दूं तो यहाँ से इसका समय आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी दूरी कितनी बची, 42 में से आप x को घटा दो, तो वो दूरी उसने किससे करी है, वो करी है उसने 8 की चाल से साइकिल से, तो 8 से भाग कर दो, तो यहाँ से इसका समय निकल गया, ये पैदल का समय निकल गया, ये साइकिल का, दोनों समय जोड़कर कितना होना चाहिए, 8 घंटे, ऐसा उसने दिया हुआ। ठीक है, 8 घंटे। तो अब जब इसको जोड़ते हैं, या तो आप ऐसा कर लो, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर लो, ये 8 हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8, इससे कितनी बार जा रहा है 2, तो 2 की गुणा ऊपर 2x प्लस है बीच में, और 8 से एक बार कटेगा तो ये 42 माइनस x सेम आ जाएगा, और बराबर 8, 88 कितना हो जाएगा 64, वहां जाएगा गुणा में, और इस x में से इस 2x में से x घटाओगे तो x प्लस 42 बराबर 64 आएगा, और इसे उधर घटाओगे तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 22। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहते हैं तो 22 जो दूरी करी है उसने किससे करी है, 4 की चाल से, तो इसको काट लो एक बार, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5.5 आ गया। तो आगे जो बची दूरी 42 में से 22 किया तो 20 बची, और 20 को काट के किससे काटना पड़ेगा 8 से, तो कितना आना चाहिए भाई, आना चाहिए 3.5, क्योंकि टोटल समय 8 घंटे है, 5.5 घंटे तो यही होंगे, तो कितने घंटे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, हाँ, तो इससे कर लो 8 ते 24, 3.5 आना चाहिए। ठीक है, ताकि वो कितना हो जाए, लेकिन ये फिर 9 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 8 ते 24, सही है ना। 22 किलोमीटर किससे चली है, 22 किलोमीटर चला है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 4 पंजे 20। ठीक है, और अगर इससे काटते हैं तो 8 ते 24, और ये 8 पंजे 40, ये लेकिन 3.5 हो रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको बेसिक से तो हमने कर ही लिया, लेकिन वो हो सकता था, शायद कुछ माइंड से मिस हो रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से, अगर हम इसको इस तरह से चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या बचा भाई, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। ठीक है, कितने की चाल से चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, अगर उसकी गति को हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, यानी 60 कर दें, बढ़ा दी जाती है, तो यह उतने ही समय में, यानी समय बिल्कुल सेम दिया हुआ है, तो हमें इतना पता है कि जब भी समय सेम देता है, ठीक है, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो सेम होता है। स्पीड और डिस्टेंस का रेशो क्या होता है, सेम होता है। और जब दूरी सेम देता है तो फिर इस समय और चाल का अनुपात उल्टा होता है, फिर वो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए थोड़ा सा, दूरी सेम देने पर। ठीक है, तो समय सेम देने पर स्पीड और डिस्टेंस का रेशो वही रहता है। तो अभी हम देख लेंगे इसको। पहले स्पीड कितनी है, पहली स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी स्पीड 10 बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये स्पीड है भाई, दोनों स्पीड ही है। ठीक है, तो उतने ही समय में पूछा है, 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर पाता है। उसके बाद वास्तविक रूप से तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने क्या सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि जब भी समय सेम देता है, जब भी समय सेम देगा तो क्या होगा, स्पीड और डिस्टेंस का रेशो जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा। और स्पीड कितनी थी, पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 10 बढ़ गई तो कितनी होगी 60, तो इससे इसे काट लिया, यानी स्पीड का रेशो जो था 5 और 6 था, स्पीड का रेशो 5 और 6 था, तो डिस्टेंस का रेशो भी 5 और 6 ही रहेगा, दूरी का रेशो भी वही रहेगा, जो चाल का रेशो है दूरी का रेशो वही रहेगा। क्यों, क्योंकि समय सेम है। तो जब भी समय सेम होगा इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा। तो फिर यहाँ हम देख लेंगे कि ये कितनी दूरी ज्यादा चल रहा है, हमारे हिसाब से तो ये 1 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, जबकि क्वेश्चन में दिया है 20 किलोमीटर ज्यादा चलता है, तो यानी हमारा 1 उसके 20 के बराबर है, यानी कितना गुना, 20 गुना। तो इसका वास्तविक, इसकी जो थी वास्तविक रूप से तय की गई दूरी, तो वास्तविक दूरी तो उसकी 5 थी ना, वो तो चाल बढ़ने के बाद तय की थी उसने, तो वास्तविक दूरी कितनी होगी 100।
ठीक है। तो किस तरीके से करना है भाई, जब भी समय सेम देगा, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी समय देगा सेम तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो सेम होता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। फिलहाल आप इन क्वेश्चन को देखिए, इनको कीजिए ताकि आपके एग्जाम में कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।